हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 का सेट प्रैक्टिस नया बुक जो रुक्मणी के द्वारा निकाला गया प्लेटफॉर्म की बुक है, उसी का आज मैं छठा लेक्चर लेके आया हूँ। तो छठा लेक्चर, इससे पहले 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नहीं देखे तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। आज मैं फिर लेके आया हूँ, लगभग 100 सवाल इसमें रहेगी। 100 सवाल में लगभग 40 सवाल जीके जीएस, 25 जो आपका मैथ और रीजनिंग का, और 60 जीके जी सॉरी, ठीक है। और करंट अफेयर वो भी 2025 का करंट अफेयर। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। आज मेरा 5वां लेक्चर है, ठीक है। ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस एग्जाम, ठीक है। पहला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। सवाल बोल रहा है कि बी की तुलना में जो है ए 5 गुना बेहतर काम करता है, इसीलिए एक काम को पूरा करने के लिए बी से 60 दिन कम लेता है। देखिए, अगर मान के चलिए कोई ए और बी काम कर रहा है। अब मान के चलिए कि ए जो है ना बी से बेहतर 5 गुना काम कर रहा है, यानी अगर क्षमता इसका 5 है तो ये इसका 1 होगा, तब ना 5 गुना हो गया। अगर क्षमता 5 और 1 है तो उसका जो समय है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये 1 5 लग जाएगा। अब इसका डिफरेंस कितना है? 4, यानी 4 इसका अंतर जो है बोल रहा है कि 60 दिन कम लग रहा है, यानी अंतर बराबर 60। तो एक बराबर कितना हो गया? 15। अब एक ये 15 दिन में, तो ये ए 15 दिन में काम करेगा और बी 15 बजे 75 दिन में काम करेगा। दोनों मिलकर जो है कितना दिन में करेगा? तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 75। और 75 का 15 का के बार में लगेगा, तो 15 5 75, और 75 के बार में लगेगा एक बार में, तो 25 5 और 1 6, यानी 75/6 राइट आंसर हो जाएगा। तो 12.5 राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग देखा जाए तो 12 दिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 0.037 के ऊपर रेकरिंग है, यानी 37 के ऊपर रेकरिंग है, यानी टोटल संख्या कितना है? 37। रेकरिंग किसके ऊपर नहीं है? तो सिर्फ 3 के ऊपर नहीं है, तो 3 घटा देंगे, ठीक है। और रेकरिंग सिर्फ एगो में है तो एगो 0, उसके पहले 2 गो अंक है, यानी 2 गो 0, एगो 9 जिसके ऊपर रेकरिंग है, एक ही अक्षर के ऊपर, तो एक ही को 9 लिखना है। उसके पहले के गो अक्षर है 2 गो, 0 और 3, तो 2 गो 0 लिखेंगे। तो 37 में 3 घट गया तो 34/900, तो 34/900 हो गया। 34/900, यानी अगर इसको आधा आधा करेंगे तो 17/450 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है, यानी 9 गुना 14 डायरेक्ट गुना कर देना है, कितना हो जाएगा? 126। अब 126 में 71 और 67 जुड़ जाएगा, तो 71 और 67 जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 71 यहाँ और 67 यहाँ, दोनों जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी दादा और दादी उम्र है ना, वो सब जुड़ जाएगा और सब की औसत निकालने बोल रहा है। तो 7 6 13 1 14, हाथ में बचे 1, 6 7 6 13, 14 15 1 16, इधर 2, यानी 264। और टोटल कितना बच्चा हो गया था? अब तो टोटल 9 बच्चों की औसत आई ये, और ये 10, ये 11, तो 11 से भाग दे देंगे। 11 दूनी 22 और 4 11 चौक 44, यानी 24 साल। तो टोटल का माध्य कितना हो गया? 24 वर्ष। नेक्स्ट आते हैं, चलिए एक्स का मान यहाँ ज्ञात करने बोल रहा है। अगर मान के चलिए कोई यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं और वो भी डी ई के समानांतर, ये पी यहाँ पर सी डी ई एफ, यहाँ एफ लिख देते हैं, तो डी ई के समानांतर कौन है? एफ बी। मतलब ये जितना मान होगा ना 38, उसका मान ये भी हो जाएगा, यहाँ भी 38 हो जाएगा। अब 38 ये मान के चलिए कौन? ए एफ बी, इसका मान हो गया 38, ठीक है। क्योंकि समांतर है तो समांतर में सामने वाली भुजा जो एक साथ जो भुजा होगी वो समान होगी। अब ये 38 है और ये x है, तो ये ए कोण ए और कोण एफ, ये जो है ना कोण ए और कोण एफ, ये दोनों के बराबर कितना हो गया? बाएं वाले त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग डेफिनेटली पढ़े हुए। अब f का मान यहाँ 38 है, a का मान निकालना है, तो a इधर रहेगा, 38 उधर चल जाएगा, तो 122 माइनस 38, तो 122 माइनस 38 कितना हो जाएगा? लगभग 84। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। a का मान 84 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3/2 घंटे में स्कूल जाता है। स्कूल से वापसी के दौरान आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से निकल जाता है।
अब वह उसकी साइकिल की चाल में कितना प्रतिशत की वृद्धि, देखिए वो जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और इतना समय लगा, दूरी कितना था, तो 8 गुना चाल गुना दूरी बराबर चाल गुना समय होती है, ये हो गया 3/2, ये 4 4 तिया 12, यानी टोटल 12 किलोमीटर हो गया। अब टोटल 12 किलोमीटर, समय आपका 3/2, तो ये बोल रहा है कि जब दूसरा टाइम गया ना तो 1 किलोमीटर कम ही गया, यानी वो 12 किलोमीटर टोटल दूरी है, तो अब कितना जाएगा, 11 किलोमीटर ही जाएगा दूरी, ठीक है 11 किलोमीटर। अब नया समय क्या बोल रहा है कि आधा घंटा आराम भी किया था, तो 3.5 यानी 1.5, और आधा घंटा आराम किया, तो आधा घंटा जब आराम किया 1.5 में आधा खत्म, तो सिर्फ बचा 1 घंटा, तो और 1 घंटा कितना दूरी जाएगा, 11 किलोमीटर ही जाएगा, और 1 घंटे में तो कितना बच जा रहा है, वह 11 किलोमीटर ही जाएगा। 11 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे समय इक्वल टू चाल, तो वह 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अब उसको जाना पड़ेगा। पहले कितना स्पीड जा रहा था, 8 किलोमीटर, अब कितना स्पीड से जा रहा है, 11 किलोमीटर। बोल रहा है कि यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ, 8 में 11 कितना वृद्धि हुआ, 3 का वृद्धि, यानी छोटी संख्या नीचे 8, परसेंटेज के लिए 100, यानी 300/8, ठीक है। तो इसको भाग देंगे तो लगभग 37.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो यार ना खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर। अली बंधु द्वारा यह इसकी शुरुआत की गई थी लगभग 1920 में, ठीक है 1920 में खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह कब मनाया जाता था, 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, तो याद रखना सीबी रमन, ये जो है ना सीबी रमन के जन्मदिन है, इसी दिन 28 फरवरी, इसी दिन को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने राजनीति को अपना गुरु किसको माना था, राजनीतिक गुरु किसे माना था, तो यार ना गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है, तो यार ना भारत की पहली मानव चलित अंतरिक्ष या उड़ान का नाम है गगनयान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गगनयान। दोनों क्वेश्चन एकदम टॉप मोस्ट सवाल है। यहाँ पर कौन सी जो है आपकी ऑप्शन के आधार पर आ जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत शानदार सवाल यहाँ दिया गया है। बोल रहा है कि एक फ्लाईओवर का तर्क दिया है, एक फ्लाईओवर का निर्माण करने के लिए 200 करोड़ की भारी लागत के साथ काम किया गया, फिर भी फ्लाईओवर का उपयोग नहीं हो पाया, नहीं कर रहा, फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, ये गलत, बेकार का जिक्र नहीं किया। फ्लाईओवर के निर्माण के खर्च के लिए समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है, ये भी गलत है। समय ऊर्जा यहाँ का बर्बाद दोनों का जिक्र नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 नहीं 2। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, बहुत शानदार सवाल है। देखिए सबसे पहले 2020 को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो 2020 में ये 19 ही लेंगे क्योंकि 20 तो अभी 15 मार्च तक गया है, ठीक है। और 2020 तक टोटल मेरा जो है यह क्या हो गया, 400 से भागे कटेगा, यानी ये इसका मान हो गया आपका 0। 19 ही लेंगे तो 19 में केवल लीप ईयर्स है, तो याद रखना 19 में आपका 4 गो लीप ईयर है, 4 4 16 तक, तो 19 और 4 कितना हो गया आपका 23। 23 को 7 से एक हफ्ता से भाग देंगे तो 7 दूनी 7 या 21 बच गया, ऑड डे कितना 2 दिन, ये मेरा एक कोड बन गया। उसके बाद 15 मार्च तक जाएंगे, वो भी एक लीप ईयर्स है, तो 15 मार्च जनवरी में कितना दिन हो गया, 3 दिन। अगर 31 दिन है तो 7 चौक 28, हफ्ता भर में 8 दिन काट 28 दिन काट देंगे तो 3 दिन बचेगा। फरवरी में 1 दिन, क्योंकि 29 दिन आएगा, लीप ईयर्स है। मार्च 15 मार्च, ये हो गया 15, 16, 17, 18, 19 और एगो 20 21, ठीक है 20 21 हो गया। 21 को फिर 7 से भाग देंगे हफ्ता भर में, तो 7 या 21 पूरा पूरी कट गया, यानी 0 0 किसका कोड है, रविवार का, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, रविवार। नेक्स्ट आते हैं, मिजिली को जिम ये कहा है, देखिए सब सेम लग रहा है, देखते हैं MIZZLY, इसको क्या बोला गया, ZIMYLZ। देखिए ये वाला ऐसे मैच कर रहा है, ये ऐसे मैच कर रहा है, बस बजवर्ड को भी वैसे ही हम लोग मैच करवाएंगे। BUZZWORD, ठीक है, तो उसी को हम लोग मैच करवाएंगे, तो कैसे करवाएंगे, सबसे पहले BURZ, यानी
4 गो है ना, तो 4 गो हम लोग को अपना ये जो है एक्सचेंज कराएंगे। जेड जेड, तो ये जेड यहाँ, फिर ये जेड यहाँ, फिर यू यहाँ, फिर बी यहाँ। ठीक है, ऐसे ही होगा। जेड जेड यू बी इधर भी मैच कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी एक ही है, जेड जेड यू बी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए व्यवस्था के आधार पर जो है ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक अक्षर है। ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक अक्षर। देखिए 4, ठीक पहले एक व्यंजन है, बाद में एक अक्षर है। उसके बाद ये W4O ये भी हो जाएगा 2 गो, तो 2 ही गो है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि 4 नाम दिए गए जिनमें से किसी तरह के 3 संगत है, एक असंगत है। देखिए गरीब रथ एक्सप्रेस ये तो ट्रेन का नाम है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, लेकिन मिलन रथ एक्सप्रेस ये जो है ना आपका पानी जहाज जो होती है ना, जलीय जहाज, उसी का नाम है। ठीक है, मिलन रथ एक्सप्रेस, तो ऑप्शन नंबर बी सब में से अलग है। नेक्स्ट आते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला गया था। कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला गया था। सबसे पहले बोल रहा है कि परमाणु में अधिकांश जो स्थान है वह रिक्त है, ये बिल्कुल ये निष्कर्ष निकला था। दूसरा बोल रहा है कि परमाणु त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर होती है और नाभिक की त्रिज्या जो है 10⁻⁻15 मीटर होती है, ये भी निष्कर्ष निकला था। अगला बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथ जिसे कक्षा कहा जाता है वो उसमें घूमते हैं, इसका जिक्र किया गया था नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्लोन में लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संततियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, तो याद रखना क्योंकि संततियों के जनक डीएनए के सटीक प्रतीक नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश के एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होती है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ग कौन होगा। तो सबसे पहले जो निर्गत होने वाला वर्ग जो होगा, वर्ण कौन होगा, तो याद रखना ये जो होगा आपका लाल होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रोगों के मोटे तौर पर संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों में बांटा जाता है। नीचे दिए गए संक्रामक रोगों की पहचान करना है। सबसे पहले हमें बता रहा है कि कैंसर, कैंसर एक संक्रामक रोग है नहीं, पहला गलत। दूसरा बोल रहा है कि इन्फ्लुएंजा, हाँ ये एक संक्रामक रोग है, और चेचक भी एक संक्रामक रोग है, एलर्जी भी नहीं है। ठीक है, संक्रामक रोग यानी एक दूसरे से मतलब हो सकता है। ठीक है, दूसरा आदमी जो किसी कोई बीमार आदमी है उसके साथ वह रह रहा है, ये इसका जो है बीमारी ट्रांसफर हो सकता है, इसी को बोलते हैं। तो इन्फ्लुएंजा और चेचक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 4। नेक्स्ट आते हैं, उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रही है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है, तो यानी अनंत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत शानदार सवाल है। ये पॉइंट यानी ये गुना के जगह दिया गया, पॉइंट की जगह गुना है। ठीक है, अच्छा 1/2 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 1/2 × 3 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 × 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1/1 यानी वक्त A1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 3 खत्म तो 1/4। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ अगर मान के चलिए ले लिए तो सिर्फ 4 था तो 2 और एगो है, और 3 खत्म तो 5 दूनी 10 यानी 1/10 बच रहा है। ठीक है, यहाँ 2 ले लिए और 4 है तो 2 अभी है, ये है 3 यहाँ ले लिए तो 4 इधर 2 और इधर 2 बच गया, यानी 5 चौक 20, ये हो गया आपका 20 इधर बच गया। इधर सबको एलसीएम लेंगे तो 20 ही एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, 4 5 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20, इधर हो गया 1/6, 1/6 इधर हो गया, इधर हो गया 20 और 5 25 और 2 27 और 1 28/20, यानी 1/6 28/20 हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम इसको काटेंगे तो ये 4 7 28, 4 5 20, यानी 7/5 30, 7/30, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 3 यातायात सिग्नल 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल जो है वह बदलते हैं, तो ये तीनों को पहले एलसीएम लेंगे तो 48, 72
और 108। ठीक है, तीनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेना है। तीनों को जब एलसीएम लेंगे तो कितना से लेंगे, 4 से लेते हैं। 12 चौक 48, 18 चौक 72 और 27 चौक 108। ठीक है, फिर कितना से लेंगे, 3 से लेते हैं। 3 4 12, 3 छौक 18, 3 9 27। फिर 3 से लेते हैं, 4 नहीं कटेगा, 3 दूनी 3 तिया। फिर 2 से लेते हैं, 2 दूनी 2 एकम खत्म और इधर 3, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 तिया 432, यानी 432 टोटल एलसीएम हो गया। ये जो है आपका क्या हो गया, सेकंड में। मिनट से बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो 6 7 42 हो गया, मतलब 420 खत्म, बचेगा सिर्फ 12, तो 7 मिनट 12 सेकेंड। बच रहा था 8 मिनट 20, 8 घंटा 20 मिनट और 00 सेकेंड। तो इसमें 7 मिनट जोड़ देंगे तो 27 मिनट हो जाएगा, इधर 12, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीनों एक साथ फिर कब बचेगा, तो याद रखना वो जो है एक साथ समय बदलेंगे 8:27 12 सेकेंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बहुत शानदार सवाल। ये रूट 9 मतलब 3, 3 इधर हो गया, इधर 4 हो गया, तो 4 और 3 इधर माइनस में 4 3, ये 56 हो गया। 56 में माइनस 4 और 3 यानी 7, 7 घटा देंगे तो 49 हो गया। 49 जो है आपका कितना हो गया, तो 49 का अंडर रूट है यानी 7, तो 7 दूनी 14, इधर गुना हो गया, तो 14 इसमें जुड़ जाएगा, 130 में 14 जुड़ जाएगा तो 144, 144 किसका होता है, 12 का, 12 इसमें जुड़ जाएगा तो 49 यानी 7। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। अगला सवाल, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 7 था। 3 वर्ष पहले यानी 3 वर्ष पहले अगर हम वर्तमान में आएंगे तो 3 जोड़ेंगे। अब वो बोल रहा है 13 वर्ष बाद फिर 13 जोड़ देंगे, यानी 3 जोड़ेंगे फिर 13, यानी 16 टोटल जोड़ देंगे, डायरेक्ट 16 कर देते हैं। उसके बाद कितना हो जा रहा है, 9:11। दोनों को गुना करेंगे तो इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 11 5 55x प्लस 16 गुना 11 हो जाएगा, तो 16 गुना 11 यानी 176 इजिकल टू 9 7 63x प्लस 16 गुना 9 यानी 144। ठीक है, ये 63x बड़ा है, 55x उधर है, तो 55x उधर चल जाएगा, तो कितना बचेगा 8x, और 176 144 इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 32, यानी 8 चौक 32, x बराबर कितना निकला 4। अब बोल रहा है कि सी की वर्तमान आयु जो है वह बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है। बी की वर्तमान आयु कितना है, बी की वर्तमान आयु जो है आपका 7x, ये 3 वर्ष पहले था, तो 3 जोड़ना पड़ेगा तब ना वर्तमान में आ जाएगा, तो x की जगह 4 लिखेंगे तो 7 चौक 28 29 30 31 साल हो गया बी की वर्तमान आयु। अब बोल रहा है सी की वर्तमान आयु जो ना इससे बी से 11 कम है, तो 11 कम हो जाएगा तो 20 साल हो जाएगा सी की वर्तमान आयु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत शानदार सवाल, इसको स्क्वायर करेंगे उसको भी स्क्वायर करेंगे, यानी 3t का स्क्वायर, 3t का स्क्वायर यानी 3 तिया 9t स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 9t स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर प्लस 1/9t स्क्वायर इजिकल टू, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर 9 हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर -2ab हो जाएगा ना, -2ab, 2ab कट जाएगा तो -2 उधर चल जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी 9t का स्क्वायर प्लस 1/9t का स्क्वायर इजिकल टू, ये -2 उधर जाएगा तो 11 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए इसमें भी 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो बोल रहा है कि हमको 12 लाना, तो इधर तो 12 हो गया ना, कितना हो रहा है 9t का स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर प्लस 1 करने से 12 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 9t का स्क्वायर प्लस 1/9t का स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली कौन सी प्रमुख नदी है। तो यार ना, केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर नागर हवेली से होकर प्रमुख नदी दमनगंगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विशाल गिलहरी किस राज्य की राष्ट्रीय पशु है, तो याद रखना ये महाराष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किस किस्म के आमों के लिए जो प्रसिद्ध है,
तो यार ना गुजरात में जो स्थित है जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी, इसमें जो एक आम पाया जाता है उस आम का नाम है केसर आम। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, बहुत प्रसिद्ध है। अगला सवाल, उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यार ना उज्जैन शब्द को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टॉप मोस्ट सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, दी गई जानकारी के ध्यानपूर्वक पढ़े, दिए गए प्रश्न को उत्तर देना। 7 व्यक्ति मोहित, नीरज, जया, कवि, अमित, कृति और सुमन एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ। कितना? 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ, अमित सुमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब अगर हम अमित कहीं भी बिठा देंगे तो सुमन यहाँ बैठा जाएगा, तो क्योंकि इसके दाईं ओर इधर हो जाएगा आपका। अमित जो है वह सुमन के दाईं ओर बैठा हुआ है दूसरे स्थान पर। केंद्र के विपरीत की ओर देख रहा है इसीलिए, ठीक है, तो इधर दाईं ओर हो जाएगा ना। इधर अगर उधर सब बाहर की ओर देख रहा है तो इधर इसका दाईं हो जाएगा। कवि मोहित के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा हुआ है। कवि जो है वह मोहित के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा। कवि को कहीं भी बैठा देते हैं, यहाँ बैठा देंगे तो इसका जस्ट दाईं कौन हो जाएगा? मोहित, तो यहाँ बैठ जाएगा मोहित। ये जरूरी नहीं कि यहीं पर, इधर भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कवि मोहित के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा हुआ है। नीरज जया और अमित के बीच में बैठा हुआ है। अच्छा, तब तो नीरज जो है वह जया और अमित के बीच में, तो जया यहाँ हो जाएगा, तो डेफिनेटली नीरज यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सुमन के दाईं ओर से एकदम बगल में कौन बैठा हुआ है? सुमन के दाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा हुआ है? तो एक को सिर्फ बच गया, कौन? कृति। कृति बच गया ना, तो सुमन के दाईं ओर कृति बच जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कृति। नेक्स्ट आते हैं, यश पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर 9 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ता है और जो है 10 मीटर जाता है। 10 मीटर इधर गया, फिर बाएं मुड़ा 2 मीटर गया, फिर पुनः बाएं मुड़ा और 10 मीटर चल गया। अब यश के सामने कौन सी दिशा है? इधर कौन सी दिशा? दक्षिण की ओर ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण की ओर मुख है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए आर यहाँ है फर्स्ट में, इधर हो गया नीचे, फिर इधर दाहिने। अब यहाँ हो जाएगा ना, एक ही को यहाँ पर है जिसमें आर यहाँ पर है, एक ही को है ना, तो ऑप्शन नंबर ये सी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया गया, ठीक है। कथन बोला है कि शिक्षिका ने छात्रों से कहा कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है, मतलब जल को हमें बचाना है, बहुमूल्य चीज़ है, इसके बिना हम लोग का जीवन संभव नहीं है, यही बोल रहा है। अवधारणा क्या बोल रही? वो चाहती है कि बच्चे जल के लिए महत्व को समझे, ये बिल्कुल सही है, वही तो चाह रही है, इसीलिए तो बोल रही है। वो भी यही चाहती है कि इसे समझे कि जल की बर्बादी ना हो, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का कथन निष्कर्ष सही है। 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार था, तो 21 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन? देखिए, अगस्त के बाद 12 अगस्त हो गया, तो अगस्त में 31 दिन होता है। साल अगर सेम रहेगा तब ये चीज़ हमें अपनाना है। 31 दिन होती है, तो 31 में अगर हम 12 घटा देंगे, 31 में अगर हम 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 दिन, यानी अगस्त में मेरा 19 दिन हो गया, बच गया। सितंबर, अब सितंबर में जाएंगे तो सितंबर 30 दिन होता है, यानी 7 चौक 28, 2 दिन बचा, सितंबर हो गया। अक्टूबर 31 दिन यानी 3 दिन, नवंबर यानी 30 दिन यानी 2 दिन, अब दिसंबर बच गया तो 21 दिन, ठीक है, टोटल हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, 19 और 2 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26 इसको जोड़ देंगे, 47 हो गया। अब 47 में अब हम लोग एक हफ्ता से भाग देंगे, यानी 7 से भाग देंगे, तो 7 चौक 42, कितना बच जा रहा है? और डे 5, तो 5 अगर शुक्रवार है तो 5 इसमें दिन जोड़ देंगे, तो शुक्रवार में 5 दिन जोड़ देना है, तो शुक्रवार, उसके बाद हो जाएगा शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 5 जोड़ने से बुधवार आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बुधवार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बिंदु ओ से पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति 4 किलोमीटर चलकर बिंदु ए तक पहुंचता है, ठीक है।
बिंदु ओ से शुरू किया, 4 किलोमीटर चला, बिंदु ए तक पहुंच गया पश्चिम की ओर। फिर वह दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, बी तक पहुंच गया, बी यहाँ पर है। फिर वह दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, यानी 2 किलोमीटर गया, अब सी तक पहुंच गया। बाएं मुड़कर वह 8 किलोमीटर चल दिया, यानी इधर बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर इधर चल दिया। कहाँ तक पहुंचा? डी तक पहुंचा। फिर बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चल दिया, कहाँ तक पहुंचा? ई तक पहुंच गया, ई तक पहुंच गया। बाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। तो बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर की ओर चल दिया, यहाँ 4 किलोमीटर चल दिया। अब बोल रहा है कि एफ तक पहुंचा, एफ पर पहुंचता है। ई पर व्यक्ति किस दिशा के सम्मुख है? अब ई पर व्यक्ति जो है, ई, ये एफ वाला नहीं पूछ रहा है, ई किस दिशा के सम्मुख, मतलब ये जो ई जो जा रहा था वो किस दिशा की ओर जा रहा था? इधर इधर इधर, तो इधर पश्चिम है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड जो होती है, ऑप्शन के आधार पर देखा जाए, ये हाँ, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये एगो हो गया उभयधर्मी, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और एगो आपका वेनेडियम पेंटॉक्साइड हो गया, आपका क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, ये भी हो गया, दोनों है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों आपका उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब क्या होती है? उभयधर्मी मतलब जिस धातु के ऑक्साइड में बेसिक और एसिडिक यानी क्षारीय और अम्लीय दोनों का गुण प्रदर्शित कर रहा हो, ठीक है। दोनों का गुण जब किसी भी धात्विक ऑक्साइड में प्रदर्शित कर रहा हो तो उसी को उभयधर्मी अभिक्रिया कहा जाता है। तो एगो वेनेडियम पेंटॉक्साइड और हो गया क्रोमियम ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेनेडियम पेंटॉक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्या है? उभयधर्मी है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के साथ सत्य नहीं है? आयनिक यौगिकों के साथ कौन सा एक सत्य नहीं है? पहला, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, पहला ही गलत है, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा बोल रहा है कि आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं, दाब आरोपित पर टूट जाते हैं, हाँ ये तो सही लग रहा है, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल और आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वह आपका गलत है, यानी केवल एक गलत है। नेक्स्ट आते हैं, C6H10, देखिए ये दो गुना होके 2 घट जा रहा है, यानी इसी को बोलते हैं एल्काइन ग्रुप। एल्काइन में क्या होती है? CnH2n -2 हो जाती है, तो Cn, n में कितना है? 6, ये 6 2 से गुना होगा, यानी ये 6 दूनी 12 और 2 घट जाएगा यानी 10, तो C6H10 हो गया, C6H10 ये आपका क्या है? एल्काइन ग्रुप, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं, 7 दूनी 14 और 2 जुड़ रहा है, पहला गलत। 7 दूनी 14, 2 घट रहा है, ये सही है। 7 दूनी 14 ये भी नहीं, 7 दूनी ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, दोनों एक समझाती है, दोनों दुगुना करके 2 घट जा रहा है, यानी एल्काइन ग्रुप में दोनों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है? क्लोर एल्कली, देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड को ये R2O के साथ मैच करवाते हैं, तो सोडियम OR ये क्लोरीन और R2 ये हो जा रहा है आपका क्लोर एल्कली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना है, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन की ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण का अभाव हो सकती है और पौधे जो है सूख जा सकते हैं, ये समस्या हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक नाव की धारा की दिशा में 55 किलोमीटर 5 घंटे में, यानी 55/5, ये हो गया 11, यानी A+B बराबर हो गया 11, क्योंकि धारा के दिशा में बोल रहे हैं तो A+B, वही बोल रहा है, वही दिशा वही दूरी, अगर विपरीत दिशा में बोल रहा है तो 11 घंटे लगते हैं, यानी दूरी बट्टे समय, यानी चाल कितना हो गया? 11×5 = 55, यानी विपरीत दिशा में, यानी A-B बराबर 5। ये हमको निकालना है, क्या है? नाव की चाल। नाव की चाल हमें याद करना है, बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ये हो गया ना 2A बराबर
11 16, तो 2a बराबर 11 और 5 16, यानी 16, और ये 2a, या 2 इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल, अगर बोलता धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना हो जाएगा? टोटल है 11, एगो निकल गया 8, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3 ना। नेक्स्ट आते हैं, चलिए भी सवाल ज़बरदस्त है। 4 साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 3 दिया गया है। 3 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना, इजिकल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर हम ये 1 के ऊपर में स्क्वायर लिख देंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो 4 इंटू, एक बार जोड़ेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार घटाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा, इजिकल टू 3 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखिए प्लस वाला और प्लस वाला कट गया, यानी 4 1 माइनस कॉस थीटा इजिकल टू कितना बच रहा? 3, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इजिकल टू 3। ये 4 उधर चल जाएगा, गुना में इधर, तो उधर भागा में आ जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जा रहा है? 3/4 माइनस 1, यानी 1 घटाएंगे तो 4 में 1 घटेगा तो 1/4। तो कॉस बराबर क्या होती है? b/h, यानी b का मान कितना हो गया? यह हम तक मिटा देते हैं। ठीक है, b/h, b का मान कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 1/4, b का मान 1, h का मान 4 हो गया। अब बोल रहा है लंब का मान याद करना है, p का मान यहाँ कम ही लग रहा है ना, तो p का मान क्या होती है? h का स्क्वायर, यानी 4 4 16, और 1 b का स्क्वायर यानी 1, तो 16 में 1 घट जाएगा तो √15, यही हो जाएगा p का मान, √15। अब यहाँ लिखेंगे, ये इसका मान जगह पे बिठाना है, √15 इंटू टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होती है? तो टेन थीटा का मान होती है p/b, p का मान कितना है? √3, सॉरी √15। b का मान 1 है तो 1 नीचे लिखो या नहीं लिखो, प्लस ऊपर में है 4 तो 4 लिखेंगे, नीचे है √15 लिखेंगे। साइन थीटा यानी p/h, तो p मेरा कितना है? p मेरा कितना है? ये मेरा है √15, यानी इंटू √15/h, h कितना है मेरा? 4, प्लस 2 सेक थीटा। सेक थीटा का मान क्या होती है? तो सेक थीटा का मान होती है h/b, h मेरा कितना है? 4, b कितना है? 1। ठीक है, देखिए ये √15 कर दिए, कट गया, ये कट गया, मतलब सिर्फ बचा 1, प्लस ये 15 √15 कितना हो जाएगा? 15, प्लस ये हो गया आपका, ये 4 दूनी 8, खाली गुना होगा, 1 खत्म, तो ये हो गया आपका 8, 15 और 8 23, 1 घट जाएगा, यानी 15 और 8, अच्छा माइनस नहीं प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस था ना, तो 15 तीनों को जोड़ देंगे, 15 8 23 और 1 24, 24 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 10 का जो है ना 8वां चैप्टर में ये सवाल है, sin/1 प्लस कॉन ए कॉस ए प्लस कॉट ए का मान एक न्यून कौन है? देखिए सवाल बड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले इस हर को परिमेयकरण करेंगे, यानी ये मेरा हो जाएगा sin a इंटू, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, बट है ये 1 प्लस बी और एक माइनस में आ जाएगा, तो यानी a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी प्लस कॉट है ही है, ठीक है, बाद में। अब हमें क्या करना है, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान होती है
साइन ए होती है ना, इसको गुना कर देंगे तो साइन ए एकम साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होती है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर हम इसको को अलग करेंगे तो साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए, इसको अलग कर देते हैं, माने साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए, इसको अलग कर दिया, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ये एगो साइन और ये एगो साइन कट जाएगा, यानी कॉस बटे साइन, तो कॉस बटे साइन का मान क्या होती है, कॉट ए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ एगो साइन कट जाएगा, ये एगो स्क्वायर वाला कट जाएगा, यानी 1 बटा साइन है, यानी 1 बटा साइन के का मान क्या होती है, कॉसेक ए। बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, और लास्ट में क्या बचा था हमको, तो लास्ट में एगो बचा था सिर्फ कॉट ए। शुरुआत से ही ना लिख रहे हैं तो यहाँ कॉट ए लास्ट में लिख देना है। ठीक है, तो ये माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए खत्म, बचेगा सिर्फ कॉस ए। कॉस ए कहीं है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, कॉस ए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज कोई पी क्यू आर है, ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार सवाल है। पी क्यू बराबर पी आर, यानी ये इसके बराबर है, पी टी क्यू आर लंब, पी टी के जो है ना वह क्यू आर पर लंब है। अब बोल रहा है यदि पी क्यू बराबर 17 है तो इसका बराबर भी 17 हो जाएगा, पी आर का बराबर, क्योंकि बराबर पी टी बराबर 15। तो बोल रहा है क्यू आर की माप ज्ञात करना है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एच, ये हो गया पी, ये हो गया बी, तो बी निकालना है। तो बी के बराबर क्या होती है, एच का स्क्वायर, यानी 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, 15 का स्क्वायर क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 225 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 64। 64 किसका रूट है 8, तो ये 8 तो ये भी 8, यानी 8 8 16, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। टोटल क्यू आर का मान 16 हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, टेन थीटा इजकल टू 8/15, यानी टेन थीटा का मान कितना है, 10, यानी पी बाई बी 8/15। एच कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होती है, तो 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 किसका है 17, यानी एच बराबर कितना हो गया 17। ठीक है, अब 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा यानी पी बाई एच, तो पी मेरा कितना है 8/17, बट्टा में यहाँ फिर दिया है यही चीज़ प्लस में 8/17। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 17 एकम 17 में 9 8 घटेगा तो 9/17, अंडर रूट 9/17 बटे फिर अंडर रूट 17 एकम 17 और 8 जुड़ जाएगा यानी 25/17। ठीक है, अब देखिए ये 9 निकल जाएगा ना, 17 तो नहीं निकलेगा, 9 किसका है 3 का, तो ये ऊपर में 3 बटे अंडर रूट 17 बटा 25 निकल जाएगा 5 बटे अंडर रूट 17, ये अंडर रूट खत्म, 3:5 यानी 3/5, ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेचर द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है, तो याद रखना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय है दक्षिण महासागर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एल्स हिरन उप प्रजाति जिसे INCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह कहाँ पाया जाता है,
तो याद रखना ये मणिपुर के काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटा कहा जाता है? किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? देखिए कुल व्यय जितना मेरा हुआ ना उसमें उधार ली गई, उधार के अलावा कुछ प्राप्तियां जो हो रही है उसको घटा देंगे तो राजस्व घाटा निकल जाएगा, राजकोषीय घाटा निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? टोटल मेरा 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मूल संविधान में कहीं भी कर्तव्य का जिक्र नहीं था। ठीक है, 10 कर्तव्य जो है आपका 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। एक कर्तव्य जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मतलब टोटल अभी 11 मतलब मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण को रक्षा करना ये भी एक मतलब ये आपका है एक, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। चुनाव के दौरान मतदान करना ये कर्तव्य नहीं, अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कानूनी अधिकार है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य में इसका जिक्र नहीं किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिटजेट को ये इतना कहा गया, विंग को क्या बोलेंगे? देखिए एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, जी का ABCDEFG 7 17 लिख दिया ना, ई का 5 15, टी का 20 120। अच्छा, सबसे शुरुआत सबका मान तो दिया गया है यहाँ पर 6, आई का 9, लेकिन सबसे आगे आगे में 1 दे दिया गया है। विंग डब्लू का कितना होता है? 23, उसके पहले 1 होना चाहिए यानी 123। देखिए ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, सब में आगे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 50 छात्रों की 3 विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित की गई है। 3 को जैसे घर बनाते हैं, ठीक है, बोल रहा है कि 20 ने पाठ्यक्रम ए और 2 विकल्प को दिया है, यानी 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ भी है, 2 को विकल्प। 30 ने पाठ्यक्रम 2 और 3 को दिया है। अच्छा, तो 20 यहाँ हो जाएगा दोनों में, तो 20 और x मान लेते हैं, ठीक है, तो 20 माइनस एक्स ये वाला हो गया, और 30 जो है इसमें और इसमें दिया गया, तो 30 माइनस एक्स इसमें मान लेंगे। पूरा पाठ्यक्रम में 1 और 2 लेने वाले छात्रों की संख्या 20, पाठ्यक्रम में जो है वह केवल 5 है। सभी छात्रों, कितने छात्रों ने तीनों पाठ्यक्रम को लिया है? तीनों पाठ्यक्रम में कौन लेगा? एक्स मान लेते हैं बीच वाला, और ए इसमें और इसमें जो है आपका कितना है टोटल का? केवल 5 है, यानी ये 5 हो जाएगा। और ये दोनों में कितना हो जा रहा है? तो ये दोनों में हो जा रहा है आपका कितना बोल रहा है? पाठ्यक्रम 1 और 3 में 15 होगा, यानी ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा। और टोटल छात्रों की संख्या 50 है। अच्छा, सबको जोड़ देते हैं, 50 मेरा निकल जाएगा। एक हो गया 20 और एक हो 20 40, और एक 5 45 प्लस एक हो जाएगा 20 माइनस एक्स, एक हो जाएगा 30 माइनस एक्स, एक हो जाएगा 15 माइनस एक्स, और एक बीच वाला प्लस एक्स, और सबको जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 45 और ये 20 कितना हुआ? तो 65, 65 में 30 जोड़ देंगे, 65 में 30 यानी हो जाएगा 95, 95 में 15 जोड़ देंगे यानी 110। ठीक है, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स खत्म, माइनस एक्स और माइनस एक्स यानी -2x बराबर कितना हो गया? 50। 110 उधर घट जाएगा, तो 110 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60, यानी 2x बराबर 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30। वही तो पूछ रहा था, तीनों कितना है? 30 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दिए गए 4 विकल्पों में से जो है एक अलग है। देखिए मकड़ी तो कीट नहीं है, तितली मच्छर तिलचटा ये सारे कीट है, मकड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसका जो है दर्पण सूत्र ज्ञात करना है, यानी जस्ट इमेज जो है वह ये डी लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 8 व्यक्ति ABCDEFG वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ है। देखिए वर्गाकार
मेज के चारों ओर बैठा हुआ 8 व्यक्ति। ठीक है, बोल रहा है कि उनके चारों ओर टेबल के कोने, हाँ सब लोग बैठा हुआ। बी किसी एक कोने पर बैठा हुआ, बी को कहीं बैठा देते हैं, इधर बैठा देते हैं। ए और बी के मध्य 2 व्यक्ति हैं, यानी ए को कहीं भी बैठाएंगे तो ए यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब ना ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति 1 2। बोल रहा है जी छोटी भुजाओं में से एक पर बैठी है, जी जो है वह छोटी भुजाओं में से एक पर बैठी हुई है। ठीक है, छोटी भुजा ये मान लेते हैं, ये तीनों छोटी भुजा हो गया, ये छोटी भुजा, ये छोटी भुजा। जिसमें ई के बाएं पड़ोसी है, ई के बाएं से पड़ोसी है, तो ई तब यहाँ बैठ जाएगा, तब ना इसका बाएं में जी यहाँ हो जाएगा। ई इधर अगर बैठाएंगे तो जी इधर नहीं होगा ना, वो तो दाएं हो जाएगा, तो बाएं ही बोल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। बोल रहा है कि डी ए के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, डी जो है ना वह ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी ए के दाएं, यानी डी यहाँ तब बैठ गया ए के दाएं से दूसरे स्थान पर। सी एफ ए का पड़ोसी है, सी और एफ, अच्छा तब सी यहाँ बैठाना पड़ेगा और ई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और एफ यहाँ हो जाएगा, तब ना सी और एफ का ए का पड़ोसी है, बचेगा सिर्फ एच, तो एच यहाँ हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं से दूसरे स्थान पर केंद्र के बाहर की ओर बैठा। ठीक है ठीक है, तो बाएं दाएं से दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा एफ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक क्रिकेट टीम एक्स वाई जेड में होता है तो एक्स वाई जेड विश्व में अजय टीम होती है, कथन दे दिया। ठीक है, मतलब जीतने वाला। तो एक्स वाई बोल रहा है ए के बिना एक्स वाई जेड जो है जीत नहीं सकती है, तो ए के बिना क्या एक्स वाई जेड जीत नहीं सकते, इसका जिक्र नहीं किया है, पहला गलत। दूसरा, ए क्रिकेट टीम एक्स वाई जेड के किसी भी खिलाड़ी से ज़्यादा प्रतिभाशाली है, ये सही है। ठीक है, केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक मैग्नीशियम रिबन जो है वायु यानी ऑक्सीजन में एक चमत्कार लौ के साथ जलता है, सफ़ेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाती है, एक्स क्या है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसी पिंड का वेग जो है समरूप कहा जाता है कब, तो यार ना किसी पिंड का वेग जो है समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया है, तो यार ना इसका अंतिम प्रमाण जो है वह हर्शे और चेस के द्वारा लाया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। डीडीटी के कारण चिड़ियों के अंडों का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह क्या रोक देती है, तो यार ना डीडीटी के कारण जो चिड़िया के अंडा का कवच है ना वो पतला हो जा रहा है, यह क्या को रोक देती है, तो कैल्शियम जो है एटीपेज यह रोक देती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि फर्मियम सदस्य क्या है, तो यार ना फर्मियम सदस्य जो है एक्टिनाइट श्रेणी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। 2 उम्मीदवार जो है वह चुनाव में एक 88% तो दूसरा कितना लाया 12%, अगर टोटल 100% लाया, टोटल वोट हुआ तो एक 88%, दूसरा 12%, डेफिनेटली यही जीतेगा। बोल रहा है 684 मत से जीता है, मतलब ये इसमें कितना अंतर है, तो इसमें कितना अंतर का अंतर है, ये 76 का अंतर है। ठीक है, तो यानी 76 बराबर कितना हो गया आपका 684, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 76 का 9 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 76 9 6 54 9 7 63 और 5 हो गया ना 68, तो 9 बार में कट जाएगा, यानी 9 और 2 को 0, 900, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 100 बराबर 900। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए अंकित मूल्य जो है वह 270 दिया गया है, यदि पुस्तक के अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 20 अधिक है तो पुस्तक 1 प्रति प्रकाशित करने में कागज की लागत ज्ञात करना है। अंकित मूल्य मेरा कितना है 270, ठीक है, इसमें जो है ना 20% अधिक अंकित किया गया था, यानी ये जो है ना 120 बराबर ये 270 हो जा रहा है, 20% अधिक यानी 120, तो 120 बराबर 270, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 यानी 270 गुना 100
बटे 120 नीचे आ जाएगा। ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, 3 4 12, 3 9 27, ये 4 25 बार में। तो 25 9 कितना होता है? 25 9 225 हो जा रहा है, यानी 100 बराबर कितना निकला? 225। अब वही बोल रहा है कि कागज का जो है ना कितना प्रतिशत है? 25%। तो वही कागज का जो प्रत्येक जो वह कागज की प्रति प्रकाशित होने वाले कागज का कितना है? 25%। तो 225 का 25% निकाल देंगे, 25 बटे 100, यानी 25 चौक 100, ये 4 से भाग देंगे तो 4 5 20 और 4 छक 24, यानी 56 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश के लिए कुल 2 लाख रुपये 2 भागों में बांटा गया। एक पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, जबकि दूसरे पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर। यदि एक वर्ष के अंत में दोनों की राशि पूर्ण राशि पर कुल ब्याज 4.7% वार्षिक दर रखा गया, यानी पहला वाला रखा गया था 4%, दूसरा वाला 6%, और दोनों का पर कितना रखा गया था? 4.7%। इसका अंतर कितना है? 1.3, तो 1.3 वाला पहला हो जाएगा। इसका अंतर कितना है? 0.7, यानी 0.7 ये हुए। पॉइंट के बाद दो अक्षर है, यानी 13 और 7 हो गया आपका दोनों का अनुपात। तो दोनों का हम लोग का मान निकाल देना है, ठीक है। तो पहले 13 वाला निकालते हैं, 13 ऊपर में और 13 और 7 20 नीचे हो गया टोटल का मान, और टोटल का रुपया कितना है? 2 लाख रुपये, ठीक है। ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, 2 1 कम, यानी 1 13 और 4 को 0। पहला वाला कितना हो गया? 13 और 4 को 0, तो दूसरा वाला 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 और 4 को 0 और एक हो गया 70,000, यानी 1,30,000 70,000। नेक्स्ट आते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 9 है और तिर्यक की ऊंचाई 49 है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर मेरा दे दिया 9, एल मेरा दे दिया 49, ये 7 7 49, तो 7 9 63, इधर गुना 22, तो 63 गुना 22 हो गया, ठीक है। तो 63 गुना 22 कितना हो गया? 1386। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। अनीता और विनीता जो है 1950 की राशि आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित कर लेता है। तो 6:7, यानी पहले अनीता की विभाजित करते हैं तो ऊपर में 6 हो जाएगा अनीता का। टोटल कितना है? 713, और रुपया में कितना है? 1950। 13 एकम 13 और 6 बचिया, 13 5 65 और एगो 0, यानी 150। तो 15 छक 90, यानी ये हो गया आपका 90 और 2 गो एगो 0, यानी 900 किसको मिला? अनीता को। विनीता को कितना मिलेगा? तो यही 6 से गुना किया, अब 7 से गुना कर देंगे, तो 15 और 7 यानी 1005, यानी एगो 0, इतना मिला। तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 1950 हो जाएगा। अब बोल रहा है दोनों में 100 जोड़ देना, इसमें 100 जोड़ेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये 1150 हो जाएगा। अब दोनों का हिस्सा का जो है कितना हो जाएगा? 1000 और 1100। अच्छा, ये 1 0, ये 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, यानी 20 बार में, 5 23 बार में, तो 20 और 23। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेते हैं तो इस संदर्भित में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसे शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी जगह को यूनेस्को विश्व धरोहर में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर स्थित है? तो याद रखना, ये पत्तादलकल में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो याद रखना, AR रहमान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंस वाले। नेक्स्ट आते हैं, 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो याद रखना, उड़ीसा भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंस वाले, ठीक है। त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति यहाँ के चीफ गेस्ट थे, ठीक है। त्रिनाद और टोबैगो के जो राष्ट्रपति थे वही इस जगह के चीफ गेस्ट थे। कब हुई थी? 9 जनवरी 2025 को जो है आपका भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया था। कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला सवाल, रायपुर छत्तीसगढ़ और बिहार
देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी ही रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी ही रायपुर, और बिहार तो अलग हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी, सी देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, 8 से 24 बन गया, 24 फिर 25, अच्छा अच्छा ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 1 घट गया, 5 का स्क्वायर 25, 1 घट गया, 6 का स्क्वायर नहीं 7 का स्क्वायर 3 5, अब 7 का स्क्वायर 49, 1 घट गया, ठीक है। उसके बाद 11 का स्क्वायर 121 और 1 घट गया, 13 का स्क्वायर 169 और 1 घट गया। तो अब किसका लेंगे, 13 के बाद एक अभाज्य संख्या क्या आती है 17, तो 17 का स्क्वायर 289, 1 घटा देंगे तो 288, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि ग्रीन टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाला कितना है। सबसे पहले देखना है कि त्रिभुज एक ग्रीन टी, मतलब ये जो है आपका ग्रीन टी को निरूपित कर रहा है, विरित आपका कॉफ़ी, तो यही दोनों में से दोनों में कौन मैच कर रहा है, वही तो बोल रहा है। तो दोनों में कौन मैच कर रहा है, एगो 30 और एगो 10 यानी 40, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, EFG एगो के बाद आया HIJKLM, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा M। अब देखिए M शुरुआत में किस में, ऑप्शन नंबर सी में ही केवल M है, तो पहला सी राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना, इससे ज़्यादा हमको नहीं देखना है, ऑप्शन पहला मैच कर गया डायरेक्ट लिख दीजिए। किसी परिवार में ABCDE जो दिया गया है, D B का पिता है, D जो है ना वो B का पिता है, जो A की पत्नी है, यानी B A की पत्नी है, ये पति पत्नी हो गया तो डबल। C D की बहन है, C जो है वह D की बहन है, E D की पत्नी है, E जो है ना वह D की पत्नी है, ये D और E पति पत्नी हो गया। E का यानी ये सुनेगी, ए से क्या संबंध, ए इसकी पत्नी की माँ, यानी क्या हो गया सास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इसको जो है ये वाला कहा गया, इसको जो है ये वाला कहा गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए सबसे पहले ए को बनाते हैं, SOMEWHAT, ठीक है, ये वाला हो गया। देखिए हाँ MNNORS, एक को घट रहा देखिए है ना, NORS, यहाँ हो गया आपका DE और LM, उसके बाद GHVW, सब मैच कर रहा है देखिए, जी भी, उसके बाद हो गया आपका ST और ZA, बस यही चीज़ हमें यहाँ सिचुएटेड में हम लोग निरूपित कर देना है। तो सिचुएटेड लिखेंगे SITUATED, ठीक है। तो ये हो गया आपका H, तब ना I हो जाएगा, R तब ना S हो जाएगा, TUST, STZA, CDC नहीं DE, HRTSS ZCD, ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, कौन से युग में सुमेलित नहीं करता है, ठीक है। देखिए विटामिन B12 प्रति अरक्ता का कारक है, पहला सही है। विटामिन सी प्रति अस्कर्वी का कारक, अस्कर्वी उसी से होती है। रक्तस्रावी के संबंधित है, डी जो है वह बांधीय रोधी, ये नहीं है। ई यहाँ होता तब ये बांधीय रोधी हो जाता, तो डी गलत है, यानी सी गलत है, तो अब सी गलत है, ठीक है, और विटामिन डी गलत है। नेक्स्ट आते हैं,
एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा जो है वह किसे प्रभावित करता है? जाना फेफड़ा को। कौन सा कथन सही है? देखिए, लार का पीएच मान कितना होता है? देखिए 6.2 तो नहीं होती है, शुद्ध रक्त का 7.46 लगभग होती है, तो ये वाला सही है। 7.4 होती है ना शुद्ध रक्त का पीएच मान, तो ये दूसरा सही है। शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 होती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, केवल 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, बहुत शानदार सवाल। बोल रहा है कि एक दूरबीन लिया गया है 3 मीटर फोकस दूरी, अवतल दर्पण मतलब -f हो गया, यानी -f में यानी -3 अवतल दर्पण में, और 4 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखा गया यानी -4 प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर। तो हमें जो है वह 80 सेंटीमीटर ऊंचाई पर प्रतिबिंब है, वस्तु की ऊंचाई, दूरी, आवर्धन क्षमता सारे निकालना है। तो सबसे पहले हमने वस्तु की दूरी निकालना यानी v निकालना है, तो 1/u निकालना है ना। चार मीटर की दूरी पर कोई वस्तु बन रहा है यानी ये v है, तो 1/u निकालना है। तो 1/u बराबर क्या होगी? 1/u बराबर होगी 1/v माइनस 1/f। v का मान कितना है? -4 और -1/f यानी 1 का मान कितना है? -3, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हो गया आपका 4 12 और ऊपर में 1, यानी v बराबर कितना हो गया? डायरेक्ट 12। ठीक है, v बराबर 12। अच्छा, बड़ा क्या माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, v बराबर -12। ठीक है, आवर्धन हमें निकालते हैं। आवर्धन अगर हम लोग निकालेंगे, सॉरी u बराबर, तो आवर्धन अगर हम लोग निकालेंगे तो आवर्धन मेरा कितना हो जाएगा? आवर्धन बराबर क्या होती है? तो h'/h, ठीक है, बराबर -v/u होती है, -v/u। तो -v कितना है मेरा? -v यानी ये माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो गया, और u मेरा अभी निकला कितना? 12, -12। और h' मेरे दे दिया है 80 सेंटीमीटर, मीटर में सब बदलना है तो ये 0.8 हो जाएगा, 8 मीटर, 0.8 मीटर बटे h का मान निकालना है तो h बराबर h ही हो जाएगा। ये 4 दूनी 8, 12 दूनी 24 यानी 2.4 मीटर। 2.4 मीटर ये मेरा आवर्धन निकला। ठीक है, अब वस्तु की जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। वस्तु की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या होती है? h'/h, खाली h'/h हो जाएगा। h' कितना है? 0.8। h मेरा अभी निकला 2.4, पॉइंट के बाद एक अक्षर ऊपर में भी पॉइंट गया मतलब वो हट जाएगा, तो 1/3। क्या क्या निकला? सबसे पहले 2.4 आवर्धन क्षमता, फिर 12 मीटर जो है आपका u बराबर, और ये जो है आपका 1/3 निकला आपका क्या? ऊंचाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 2.4, 12, 1/3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, एम यू भी में क्या संबंध है? तो ये देखिए m बराबर v माइनस v/u, यही संबंध है। माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका का मतलब क्या होती है? सबसे पहले माध्यिका मतलब इसको जो है आपका आरोही क्रम में सजा देना है। आरोही क्रम में जब भी सजाएंगे मतलब सबसे पहले 8 हो जाएगा, फिर 9, फिर 10, फिर 11, ये 10 है, फिर 11, ठीक है, फिर 13 और 13 दो है ना, तो 13, 13 और 20 हो गया। की को टोटल संख्या 7, तो 3 इधर करते हैं, 3 इधर, बीच में जो बच गया वही माध्यिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, अल्फा इंटू बीटा का बहुपद जो है x² - 5x + m के ऐसे शून्य है जो x - b = a है, तो b m का मान ज्ञात करना है। m का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा -b/a, यानी a का मान 1 ही है तो -5 ही हो जाएगा। और अल्फा माइनस बीटा का मान क्वेश्चन में दे दिया है 1,
ठीक है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, इधर 2 अल्फ़ा, और इधर जगह -5 में 1 घट जाएगा यानी -4, तो 2 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा आपका -4, यानी ये 2 दूनी 4 मतलब 2 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2। अगर अल्फ़ा बराबर -2 तो बीटा बराबर अल्फ़ा की जगह हम लोग -2 बैठा देंगे, उधर चल जाएगा, तो ये 5 में -3 घट जाएगा तो 3, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है। अब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे दिया कितना, m/m दे दिया है। तो अल्फ़ा मेरा कितना निकला था, -2 इंटू -3, बीटा का मान =m। ये 3 दूनी 6 और एगो हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, यानी 6 राइट आंसर हो जाएगा m का मान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि इतना और इतना संख्या दिया गया किसी त्रिभुज का शीर्ष है, क्षेत्रफल जो है 18 वर्ग इकाई दे दिया गया। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये x1 x2 का मान 5, x3 का मान x, y1 का मान हो गया 7, y2 का मान हो गया 1, y3 का मान हो गया 3। तो फॉर्मूला क्या होती है, 1/2 इंटू x1 का मान कितना है मेरा 2, देखिए शुरुआत में 2, x1, y2 माइनस y2 मेरा कितना है, तो y2 मेरा है 1, देखिए y2 माइनस 1 माइनस y3 यानी 3, मतलब 1 माइनस 3 प्लस, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस, फिर होती है x2 मतलब 5 है, y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस 7 यानी 3 माइनस 7 प्लस x3 कितना है x, y1 माइनस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 1, बस यही फॉर्मूला है। इजिकल टू 18 दे दिया गया मान टोटल का, ये 2 उधर जाएगा तो इधर 36 हो जाएगा बराबर, इधर देखिए अब इधर करते हैं, ये हो गया एक, तो 2 दूनी 4 यानी -4, तो इधर हो गया आपका -4, ये हो गया आपका -4 और 5 20 यानी -20, ठीक है। ये हो गया 6, साथ में 1 6 और x 6x प्लस 6x, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस और जुड़ जाएगा तो -24 प्लस 6x बराबर हो गया 36। ये 24 माइनस में इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 24 माइनस में उधर जुड़ जाएगा तो 60 हो जाएगा, यानी 6x बराबर 60। तो x बराबर कितना निकला 10, x बराबर क्या निकला 10, ठीक है। तो 10 जहाँ भी है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये a क्यूब है प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसको मान लेते हैं। तो जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इधर 13 और 7 20 हो जाता है, और प्लस 20 और -20 या मतलब 0, यानी एक फार्मूला होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, यही होती है ना, मतलब 3a का मान कितना हो गया 20, b का मान कितना हो गया 13, c का मान कितना हो गया 7। तीनों को गुना कर देंगे, बीच में भी यहाँ माइनस है 20 के आगे, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54 60 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 माइनस 1, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 घट गया तो सिर्फ 2 बचेगा। ये हो गया a प्लस बी a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको हम लोग काटेंगे तो √3, इसको अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 1, ये हो गया इसका मान, प्लस इसका मान a प्लस बी, बस यही लिखना है, खाली प्लस की जगह प्लस लिख देना, माइनस की जगह प्लस लिख देना, √3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2√3। देखिए ये जो है सारा कट जाएगा, ठीक है। सारे जब कट जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ इसको हम लोग शॉर्टकट में बनाते हैं तो ऊपर में सिर्फ मेरा 8 बचेगा, और नीचे तो मेरा था ही कितना 2। इधर वैसे ही बनाएंगे a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और इधर 3, 4 में 1 घटे तो 1, और इसको भी हल करेंगे वैसे ऊपर जैसा, तो उसका मतलब 14 आ जाएगा। बीच में प्लस है तो बस इसी को हल कर देना 2, ये हो गया आपका 2, इधर हो गया 8, और ये हो गया आपका 2 एकम 14 दूनी 28, 28 और इधर आपका 28 और 8 8 16, यानी ये हो गया आपका 36/2 यानी 18। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ए और बी का मान ज्ञात करना है, बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। और बोल रहा है अनंत है, अनंत यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही दिया गया अनंत, मतलब तीनों बराबर है, ठीक है। अब a1 मेरा दे दिया गया 2 और a1 a2 यहाँ दूसरा जगह कितना दिया गया 4, यानी 2/4 इजिकल टू b1 मेरा कितना है a माइनस 4, b2 मेरा कितना है a माइनस 1, ठीक है। क्रॉस गुना अगर करेंगे तो 2a माइनस 2, ये 4a माइनस 4 4 16, ठीक है। यहाँ से मेरा a निकलेगा सॉरी, ये 2a उधर जाएगा तो सिर्फ इधर बचेगा 2a, इधर -16 उधर आएगा तो +16, यानी +16 और -2, तो माइनस प्लस माइनस यानी 14, यानी a बराबर कितना हो गया 14/2 यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर 7 निकला, ये a बराबर 7, अब 3 लाना है, ठीक है, 3 लाना है, a1/a2 b1/b2 हो गया। अब b1/b2 और c1/c2 बराबर c1/c2 लिखते हैं। देखिए b1/b2 मेरा कितना है, b1/b2 मतलब a1, जब a और c भी बराबर है तो 2/4 a1 a2, उसी के बराबर कर देंगे c1/c2, यानी c1 मेरा हो गया 2b + 1 बट c2 हो गया 5b - 1, दोनों को क्रॉस करेंगे तो 5 दूनी 10b -2 इजिकल टू 4 दूनी 8b + 4 एकम 4, ये इधर 8 आ जाएगा तो 2b, और ये माइनस उधर चल जाएगा तो 6, यानी ये हो गया आपका 3, तो b बराबर 3, 1 बराबर 7, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 2023 में शांति के नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला था, तो यानी नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया है, तो याद रखना ये प्रथम बिम्स्टेक जो व्यापार की जो मेज़बानी किया गया था, यह कहाँ किया गया था, यह ना भारत में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, बहुत शानदार सवाल है। बोडोलैंड प्रथम जो महोत्सव वह नई दिल्ली में हुई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर से संबंधित सवाल बहुत जबरदस्त। सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया, तो याद रखना अमृत को मोहन प्रसाद को। चलिए अगला सवाल, BCDEFGHI, ये जो आपके 8 नर से एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बोल रहा है कि डी जी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, डी जहाँ भी बैठा देंगे
जी के बाईं ओर बैठा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है एच के बाईं ओर बी, केवल बी बैठी हुई है, यानी एच के बाईं केवल बी, यानी एच यहाँ हो जाएगा तब बी यहाँ हो जाएगा, उसके बाद केवल एक ही है ना। डी सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा हुआ है। डी जो है ना सी के दाईं ओर से दूसरा, मतलब सी जहाँ भी है इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है। ई जी के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा हुआ है। ई जी के, अच्छा जी यहाँ हो जाएगा तब ना जी के बगल में हो जाएगा। सी और एफ एक दूसरे के ठीक बगल में बैठा हुआ है। सी और एफ, यानी एफ कहाँ हो जाएगा तब एफ यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं। बाएं सिरे से चौथे स्थान पर कौन, अच्छा ये चारों जो है आपका यहाँ हम लोग बैठा सकते हैं। सी एफ डी जी ई, कोने में, सिर्फ कोने में कौन बच गया, आई। अब वो बोल रहा है कि बाएं सिरे से चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, तो बाएं सिरे से चौथे स्थान पर कौन हो जा रहा है, अच्छा बाएं सिरे से इधर से, तो एफ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए बहुत शानदार सवाल, सबको जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी चच्चर को भाग में बांट देते हैं। 4 4 4, यहाँ देखिए सबके लास्ट में डी है तो यहाँ भी डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लास्ट में डी से पहले क्या है, डी से पहले यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यानी यहाँ भी हो जाएगा आपका एल, तो डी ओ एल डी, डी ओ एल डी, ए बी सी, अच्छा यहाँ बी आ गया ना, तो डी यहाँ सी हो जाएगा, तब डी ओ एल डी, सी ओ एल डी, बी ओ एल डी, ए ओ एल डी, मतलब एक को वो घट रहा था, क्या क्या बैठाएं, डी ओ एल डी, एगो हम बैठाएं एल, फिर हो गया सी ओ एल डी, यहाँ सी बैठाएं, फिर हो गया सी के पहले बी ओ एल डी, यहाँ और हम क्या बैठाएं, उसके बाद हो गया आपका डी बैठाएं, उसके बाद ए ओ एल डी हो जाएगा। तो क्या क्या हम लोग बैठाएं, हम लोग बैठाएं एल सी ए डी बैठाएं ना, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 से 14 फिर 27 41 68, देखिए क्या बन रहा है, अच्छा 13 और 14 जोड़ देंगे 27, 27 और 41 14 जोड़ देंगे 41, 41 और 68 जोड़ देंगे तो 41 और 68 जोड़ देंगे तो 109, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कथन दे दिया कि एम की रैंक जो है बी की रैंक से ऊपर है, ठीक है, जिसकी रैंक एस के रैंक के बराबर है, यानी बी के बराबर कौन है, एस। अब बोल रहा है कि बी की रैंक एफ के रैंक के ऊपर है, बी की रैंक जो है एफ से ऊपर है, एफ तब नीचे हो जाएगा, एफ की रैंक एस की रैंक क्यू की रैंक के ऊपर नहीं है, यानी क्यू तब क्या हो जाएगा, बी से ऊपर हो जाएगा या एस से ऊपर हो जाएगा, जिसकी रैंक एम के रैंक के नीचे है, यानी क्यू तब एम यहाँ हो जाएगा, तब ना क्यू छोटा हो जा रहा है। एम का रैंक एफ के रैंक से ऊपर है, एम का रैंक एफ से ऊपर है, हाँ एफ से तो ऊपर ही है, जिसकी रैंक टी के रैंक से नीचे है, मतलब जिसका रैंक टी से रैंक नीचे, यानी टी सबसे छोटा इधर हो जाएगा। पहला वाला बोल रहा है क्यू की रैंक टी के रैंक के ऊपर है, तो क्या पहला सही जा रहा है, क्यू की रैंक टी से रैंक, हाँ क्यू ऊपर में है टी नीचे है, पहला सही है। दूसरा क्यू की रैंक टी की रैंक के बराबर है, दूसरा गलत। तीसरा बोल रहा है एम की रैंक एफ की रैंक से ऊपर है, यानी एम जो है ऊपर है एफ से, हाँ सही है, तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट, सभी संख्याएं बाएं से दाएं की ओर जाएगी यदि बड़ी संख्या कौन हो गया, तो बड़ी संख्या आपका हो गया यहाँ पर 426, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या कौन हो गया 221,
बोल रहा है सभी बड़ी संख्या छोटी संख्या, ठीक है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक 2 की छोटी संख्या के पहले अंक 2 को जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोई प्रकाश की किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है, एक अन्य अपवर्तक पृष्ठ ए सी से बाहर निकलती है, निम्न कथन पर विचार करना है। तो याद रखना ये पहला बोल रहा है कि ए बी का अपतन कोण अपवर्तन कोण जो है वह अपवर्तन कोण से कम हो जा रहा, एसी का अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण से कम हो जा रहा है। तो कौन सा सही जा रहा है, केवल एक सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तांबे का तार ए बी ए सी सी डी बी ए बी डी बी में बांट दे रहा है 2:3 में, और सबको बैटरी से जोड़ रहा था, उसका वोल्ट क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 2 3 4। जल संभर प्रबंधन निम्नलिखित में से क्या जोड़ दिया जाता है, इसमें जो है क्या जोड़ दिया जाता है। पहला, जल और मृदा संरक्षण होती है, यह सही है। दूसरा, भूमि और मृदा का प्राथमिक स्रोत का सुधार हो जाती है, 2 भी सही है। जल संभर समुदाय के उत्पादन और आय में वृद्धि होती है, ये भी सही है। केवल कृषि और उपज की वृद्धि की आय में केवल का जिक्र कर दिया, मतलब चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सही है। नेक्स्ट आते हैं, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है, तो जानना 2 mm, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। भूतल में 6 मीटर ऊपर यानी h बराबर 6, 10 kg दरमान यानी m बराबर 10 ऊर्जा निहित हो रही है, तो ऊर्जा यानी W इक्वल टू क्या होती है, mgh। m मेरा कितना है 10, g मेरा कितना 9.8, h मेरा कितना 6, सबको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 588 जूल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 100 सवाल खत्म हो गया। आज मेरा छठा लेक्चर नई बुक की जो रेलवे सेट प्रैक्टिस जो 2025 विद करंट अफेयर्स से संबंधित है, वही सवाल आज मेरा छठा लेक्चर था। ठीक है, इसमें तो टोटल 30 सेट प्रैक्टिस है। अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट जो है आपका यहाँ से रिवीजन होने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खेल मकदम, अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कम से कम एक सोशल मीडिया में हमारी मेहनत की आदत पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारे PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दी गई टेलीग्राम का, उसी पर अगर आपको ये जो है सेट मारना चाहते हैं तो वहाँ टेलीग्राम में आपका सेट प्रैक्टिस मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन।